अपरा एकादशी के दिन भूल कर भी ये 3 काम मत करना, वरना व्रत का पूरा फल अधूरा रह सकता है। और अगर इस दिन सही समय पर भगवान विष्णु की पूजा कर ली जाए तो किस्मत भी बदल सकती है। लेकिन जब वेदांश ने एकादशी का एक नियम तोड़ा तो उसी रात उसके साथ ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। आखिर अपरा एकादशी पर कौन से काम नहीं करने चाहिए, किस समय पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है, जानिए आज की इस अद्भुत अपरा एकादशी कथा में। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटी से गांव में वेदांश नाम का एक युवक रहता था। वेदांश बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा परेशानियां बनी रहती थी। घर में पैसों की कमी, काम में असफलता और परिवार में रोज झगड़े होते थे। उसकी माँ हमेशा उससे कहती, बेटा, जीवन में सिर्फ मेहनत ही नहीं, भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी होता है। लेकिन वेदांश इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। संत ने सबको एकादशी व्रत का महत्व बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, इस पवित्र एकादशी का दिन बहुत विशेष होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत करेगा, नियमों का पालन करेगा और भगवान विष्णु का पूजन करेगा, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो सकते हैं। वेदांश भी वही खड़ा सब सुन रहा था। संत आगे बोले, लेकिन याद रखो, एकादशी का व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। उस दिन मन, वचन और कर्म की शुद्धि सबसे जरूरी होती है। गांव वालों ने पूछा, महाराज, एकादशी के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए? संत गंभीर होकर बोले, एकादशी के दिन झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, क्रोध करना, तामसिक भोजन खाना, चावल खाना और ज़रूरतमंद को खाली हाथ लौटाना अशुभ माना जाता है। फिर एक महिला ने पूछा, पूजन किस समय करना चाहिए? संत बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। सुबह सूर्योदय के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शाम को दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। वेदांश ये सब सुन रहा था, लेकिन उसके मन में विश्वास नहीं था। उसे लगा, क्या सिर्फ व्रत रखने से जिंदगी बदल सकती है? कुछ दिनों बाद पवित्र एकादशी का दिन आया। उस दिन सुबह से ही गांव में भक्ति का माहौल था। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वेदांश हमेशा की तरह अपने काम में लगा रहा। उसकी माँ ने कहा, आज एकादशी है बेटा, कम से कम भगवान विष्णु का नाम तो ले लो। लेकिन वेदांश नाराज होकर घर से बाहर चला गया। उस रात जब वो वापस लौट रहा था तो रास्ते में अचानक तेज आंधी शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए। वो जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु बारिश में भीग रहे थे। उन्होंने वेदांत से कहा, बेटा, क्या मुझे आज रात रहने के लिए थोड़ी जगह मिल सकती है? लेकिन वेदांत गुस्से में बोला, मेरे पास खुद समस्याएं कम नहीं हैं, मैं किसी और की मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद अचानक उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, जिस दिन इंसान ज़रूरतमंद को ठुकराता है, उसी दिन उसके भाग्य के दरवाजे बंद होने लगते हैं। वेदांश डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे पता चला कि उसके खेत की पूरी फसल खराब हो चुकी है। वो पूरी तरह टूट गया। उसी समय उसकी माँ बोली, बेटा, शायद भगवान तुम्हें कोई संकेत दे रहे हैं। उस रात वेदांश को नींद नहीं आई। उसे बार बार उस बूढ़े साधु की बातें याद आने लगी। कुछ दिनों बाद फिर एकादशी आई। इस बार वेदांश सुबह जल्दी उठ गया। उसने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और पहली बार पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा की। उसने घर के मंदिर में दीपक जलाया और मंत्र जाप शुरू किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरे घर में एक अलग शांति फैलने लगी। शाम को उसने गरीब लोगों को फल और भोजन दान किया। रात को वो मंदिर गया। वहाँ वही बूढ़ा साधु फिर दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनके चेहरे से तेज प्रकाश निकल रहा था। साधु मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें समझ आ गया कि एकादशी का असली अर्थ क्या है? वेदांश की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सिर्फ अपने दुखों में उलझा रहा। साधु बोले, एकादशी सिर्फ व्रत नहीं, आत्मा की शुद्धि का दिन है। उस दिन जो इंसान अपने मन से अहंकार, क्रोध और लालच निकाल देता है, उसके जीवन में भगवान का प्रकाश खुद आने लगता है। इतना कहकर साधु धीरे धीरे गायब हो गए। वेदांत समझ चुका था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। घर में सुख शांति आने लगी। खेतों में फिर हरियाली लौट आई। अब हर एकादशी पर पूरा गांव मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करता था और वेदांश हमेशा लोगों से कहता,
लेकिन वेदांश की जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। एकादशी के बाद से उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो सुबह जल्दी उठता, भगवान विष्णु का नाम लेता और हर जरूरतमंद की मदद करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे प्रेरित होने लगे। लेकिन गांव में एक आदमी ऐसा भी था जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका नाम था कालीराम। कालीराम गांव का सबसे अमीर व्यापारी था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। वो हमेशा कहता, अगर व्रत और पूजा से सब ठीक होता तो मेहनत करने की क्या जरूरत थी। वेदांश उसकी बातें सुनकर चुप रहता। एक दिन कालीराम ने पूरे गांव के सामने वेदांश का मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हारी एकादशी में इतनी शक्ति है तो अपने भगवान से कहो कि मेरे बंद पड़े गोदाम को फिर से भर दें। गांव वाले चुप हो गए। वेदांश शांत स्वर में बोला, भगवान चमत्कार दिखाने नहीं, इंसान को सही रास्ता दिखाने आते हैं। लेकिन कालीराम हंसता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद फिर एकादशी आई। पूरा गांव मंदिर में पूजा कर रहा था। वेदांश भी भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर मंत्र जाप कर रहा था। तभी अचानक मंदिर के बाहर जोरदार आवाज सुनाई दी। लोग भागकर बाहर गए। उन्होंने देखा कि कालीराम के गोदाम में अचानक आग लग गई है। पूरा गांव डर गया। कालीराम रोते हुए चिल्लाने लगा, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय तेज हवा के बीच एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे मंदिर से बाहर आए। वेदांश उन्हें देखते ही पहचान गया। ये वही रहस्यमयी साधु थे। साधु ने कालीराम की तरफ देखा और बोले, धन का घमंड इंसान की आंखों को अंधा कर देता है। कालीराम डर के मारे कांपने लगा। वो साधु के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे बचा लीजिए, मैंने हमेशा लोगों का अपमान किया है। साधु ने शांत स्वर में कहा, आज एकादशी है, अगर सच्चे मन से पश्चाताप करोगे और जरूरतमंदों की मदद करोगे तो भगवान का आशीर्वाद फिर लौट सकता है। कालीराम रोने लगा। उसने उसी समय गरीब लोगों में अनाज और धन बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आश्चर्यजनक तरीके से गोदाम की आग अपने आप शांत होने लगी। पूरा गांव हैरान था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान वेदांश था, क्योंकि जैसे ही उसने साधु की तरफ देखा वहाँ कोई नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो हवा में गायब हो गए हों। उस रात वेदांश मंदिर में अकेला बैठा भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। तभी मंदिर के अंदर हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी और एक दिव्य आवाज गूंजी, जो इंसान एकादशी के दिन अपने मन को पवित्र कर लेता है, उसके जीवन का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वेदांश की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ आ चुका था कि एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की बुराइयों को खत्म करने का मार्ग है। उस दिन के बाद पूरे गांव में हर एकादशी पर दीपक जलाए जाने लगे। लोग सिर्फ उपवास नहीं रखते थे, बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी करते थे। और कहते हैं, उस गांव में फिर कभी भूख, लड़ाई या अशांति नहीं हुई। समय बीतता गया। अब वेदांश का गांव पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले लोगों के बीच लालच, झगड़े और स्वार्थ था, वहीं अब भक्ति, शांति और प्रेम दिखाई देने लगा। हर एकादशी पर पूरा गांव सुबह जल्दी उठता, मंदिर में दीपक जलाता और भगवान विष्णु का नाम जपता। लेकिन एक रात वेदांश को फिर वही अजीब सपना दिखाई दिया। उसने देखा कि गांव का मंदिर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है। दीपक बुझ चुके हैं, चारों तरफ सन्नाटा है। और तभी एक भारी आवाज गूंजी, जब इंसान नियम भूलने लगता है तब उसके जीवन से आशीर्वाद भी दूर होने लगते हैं। वेदांश अचानक डर कर उठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही वो मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए व्रत रख रहे थे। कोई मंदिर में पूजा कर रहा था, लेकिन बाहर जाकर लोगों से झूठ बोल रहा था। कोई गरीबों को अपमानित कर रहा था। वेदांश समझ गया कि यही संकेत उसे सपने में मिला था। उस शाम उसने पूरे गांव को मंदिर में इकट्ठा किया। वो बोला, एकादशी सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। अगर मन में क्रोध, अहंकार और लालच है तो व्रत अधूरा है। कुछ लोग उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गए, लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, अगर भगवान सिर्फ मन देखते हैं तो पूजा पाठ की क्या जरूरत। वेदांश मुस्कुराया और बोला, जैसे दीपक में तेल और बाती दोनों जरूरी होते हैं, वैसे ही भक्ति में पूजा और सच्चा मन दोनों जरूरी हैं। पूरा मंदिर शांत हो गया। उस रात फिर एकादशी थी। वेदांश मंदिर में अकेला बैठकर मंत्र जाप कर रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तभी अचानक मंदिर के अंदर तेज सुनहरी रोशनी फैलने लगी। दीवारों पर बने भगवान विष्णु के चित्र चमकने लगे और फिर वही रहस्यमयी साधु उसके सामने प्रकट हुए। लेकिन इस बार उनका रूप पहले से भी ज्यादा दिव्य था। उनकी आंखों से तेज प्रकाश निकल रहा था। साधु बोले, वेदांश, तुमने लोगों को व्रत का सही अर्थ समझाया है। याद रखो, भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा मन पसंद है। वेदांश ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, क्या सच में भगवान हर एकादशी पर धरती पर आते हैं? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं।
इतना कहकर साधु ने अपना हाथ वेदांश के सिर पर रखा। अचानक पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। वेदांश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मन का सारा डर और अंधेरा खत्म हो गया हो। कुछ ही पल बाद जब उसने आंखें खोली, साधु वहां नहीं थे, लेकिन मंदिर के बीचों बीच रखा दीपक पहले से कहीं ज्यादा तेज जल रहा था। उस दिन के बाद वेदांश ने एक नियम बना लिया। हर एकादशी पर वो सिर्फ व्रत नहीं रखता था, बल्कि कम से कम एक जरूरतमंद इंसान की मदद जरूर करता था। धीरे धीरे ये नियम पूरे गांव में फैल गया और कहते हैं उस गांव में आज भी हर एकादशी की रात मंदिर से दीपक की रोशनी दूर दूर तक दिखाई देती है।